हम्म। तो लास्ट वीक अपन ने कितना कितना क्या क्या कर लिया था, कोई रिवाइज कर सकता है क्या? हाँ, फर्स्ट स्टार्टिंग नेट किए थे हम। उसमें आके सेक्शन 1 सेक्शन 2 दो ट्राई कर लिए, के बाद पैटिंग करे थे। पैटिंग में आके हम जब इंटरफेस का आईपी ट्राई कर रहे थे, वो नहीं ले रहा था। ओके। हाँ हम लोग ये डायनेमिक पैड पे स्टक हो गए थे क्योंकि लैब फेल हाँ हो गई थी, और उसके बाद फिर हमने सेशन एंड कर दिया था। फिर इसको पूरा मैंने सेशन एंड होने के बाद सेकेंड डे इसको पूरा टोपोलॉजी को फिर से ऑन किया, तो ये ऑलरेडी चल पड़ा। इट मीन्स टोपोलॉजी में हमारा जो ये सिमुलेशन का कुछ ना कुछ इश्यू था। अच्छा अच्छा। तो और तो कुछ सिर्फ चेंज? हमको थ्री डायनेमिक्स हमने का हमने नहीं देखा है। आउटपुट देखना था, जब वो इंटरफेस का आईपी ले रहा या नहीं ले रहा था। हेमंत जी कुछ के बोल रहे बाद false। सेक्शन 3 सेक्शन 1 सेक्शन 2 तो देखे। थे। सेक्शन 3 जो है वो हमने नहीं देखा ना। वो अपन देखेंगे अभी। सेक्शन 2 हाँ। अगर इसमें अभी देखेंगे तो शो नेट दिखेगा। ठीक है, सेक्शन 1 है इसमें। ये ये मैनुअल एक नेट बोलते काम हैं। करिए, जी। ये जो सेक्शन ये जो हमारे हैं ना, तो क्या बोले तो नाट ये आईपी देंगे तो आता है क्या पर्टिकुलर आईपी का आउटपुट लेके 100 नाट और आईपी हाँ मैं अगर समझ देंगे गया तो? आप क्या बोलना चाह रहे हैं। शो नेट डिटेल करेंगे अगर हम, तो हमने जो आईपी टू आईपी मैपिंग की है, ग्रुप में जो ऑब्जेक्ट दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ये ग्रुप ऑब्जेक्ट शो कर देगा। इसको जरा बड़ा करिए ना थोड़ा सा फॉन्ट। हाँ हाँ। शो नेट डिटेल्स है ना। हेलो। हाँ एक मिनट करते हैं। हाँ इसमें आएगा अपीयरेंस फॉन्ट 14। तो बड़ा करे हाँ हाँ। हाँ अभी बड़ा हो शो गया। नेट हाँ डिटेल्स। ठीक है। हाँ प्रणव जी क्या बोल रहे हैं? मैं शो नेट डिटेल्स है ना वाला। हाँ शो नेट जैसे डिटेल्स है। ठीक है ठीक है ठीक है। सोर्स आईपी बोलिए बोलिए। एक सेकंड एक सेकंड। मैं एक बार सुशील जी जो जो एक्टिव है ना उसको छोटा सा एक ग्रुप कर लीजिए ठीक है। हेलो। अभी अभी कुछ दिन ये मॉनिटर होगा, मतलब हाँ अभी ग्रुप नहीं बनेगा। अभी लिंक ही शेयर किए जाएगा और उसमें जो एक्टिवली ग्रुप रहेगा वो कुछ टाइम मॉनिटरिंग के बाद उनको जो है ग्रुप में ऐड करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि लोग पर्सनली लेने लगा है चीजों को। सही हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं जी? अटेंडेंस। हाँ अटेंडेंस बना रहे हैं हाँ। नहीं सही है, ये होना स्वाभाविक है। हम लोग भी जब पिछले कंपनी में जो कंपनी में काम किए ना, तो मुझे याद है कि चेन्नई में जब मैं था तो वहाँ एक ग्रुप बना था। तो वो ग्रुप में हमारा मेंटर भी था और मेंटर सीसीआई था वो। तो बात होता था, हालांकि वो मेंटर उस ग्रुप में आज भी है, लेकिन वो मेंटर के साथ मेरा यूनिकास्ट चलता है, 1-to-1 चलता है। लेकिन उस ग्रुप में कचड़ा हो गया क्योंकि वो बैच निकल गया। अब नए बैच आ गए। नए बैच आने का मतलब कंपनी की बात कर रहा हूँ, बैच मतलब ग्रुप। तो वो जो कंपनी जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट पे हमारे बैच में हमारे टाइम में जो लड़के थे वो सब निकल गए और हम लोग का वो ग्रुप था। लेकिन अब नए नए जैसे आए तो वो उसमें ऐड होता गया और उसमें बहुत लोग निकलते गए क्योंकि कचड़ा हो गया वो पूरा, समझे। और उसमें कुछ टेक्निकल बात होता था तो 20% टेक्निकल होता था, तो 80% रद्दी बिना मतलब का बातचीत होता था, ठीक है।
और मेंटर खाली हंसता रहता था, वो कुछ क्या करेगा, क्योंकि सब जान पहचान के थे। बाद में सब जो जिसको निकलना था निकलता गया। ग्रुप कितना बनाएंगे, बात यही है ना, ग्रुप पे ग्रुप बनता गया। आज जो है वो बंदा जो सीसीआई है, वो जो मेंटर था, वो आज बोलता है, वो कई बार जब भी बात होता है तो बोलता है कि कोई स्टूडेंट है तो जिसको, वो जूनिपर का जिसको सीखना है तो वो बताना। तो अपना टेंडेंसी ऐसा अभी है नहीं। हाँ, बहुत जिसको नीडी है, बहुत जो ऑनलाइन करना चाहता है, तो मैं एक सॉलिड रेफरेंस दे जरूर सकता हूँ कि भैया ये बंदा है। लेकिन बहुत लोग के पास होता है कि फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग नहीं है और वॉलंटियर है, आए ठीक है, तो उसके लिए वैसा ये कोचिंग सेंटर भी नहीं है कि चलो सीसीएनए का सिलेबस स्टार्ट करना है तो सीसीएनपी का करना है तो ये करना है वो करना है। ये कोचिंग जैसा नहीं है। जिस दिन कोचिंग जैसा बनेगा उस दिन आपका टाइम डिफाइन हो जाएगा, और उस दिन जो मेंटर भी होंगे वो मेंटर सही में बहुत ही स्ट्रिक्ट रहेंगे और उस टाइम स्लॉट में ख़त्म कर देगा। आपको इतना इन डेप्थ ले नहीं जाएगा कोई, ठीक है। वो तो सही सिर्फ है। आपको नॉर्मल जैसे होता है, कॉन्फ़िगरेशन ये हुआ, देखो ऐसे चलता है, हो गया, आप बाकी अपना पढ़ते रहो, तो कोचिंग जैसा हो गया। चीज़ें तो बहुत है, आप जैसे सिस्को है, आपका जूनिपर है, फिर आप ये तो राउटिंग और स्विचिंग दोनों आता है, और इसके अलावा अलग अलग प्लेटफॉर्म भी हैं। और फिर आप बात करोगे एडवांस लेवल पे, बीजीपी एम प्लस और आपका जो मल्टी आईएसपी एनवायरनमेंट और आपका क्लाउड हो गया, एसडी वैन, सारी चीज़ें इसमें वॉलंटियर होना चाहिए, और उसमें बहुत कम लोग आता है। कुछ को लगता है मैं टाइम क्यों वेस्ट करूं। अब देखिए ये सब सिल्ली चीज है, करने के बाद जो है आप बैठ के आप बकबक करने के लिए आओगे ना, तो वॉलंटियर ऐसे नहीं मिलते हैं। कोई अच्छा नॉलेज वाला बैठेगा ना कंपनी में, जो है अच्छा 7-8 साल 10-15 साल काम किया किसी टेक्नोलॉजी पे, वो ना जल्दी नहीं आएगा। पैसा दोगे तो पैसे के लालच में आएगा। तो ये दुनियादारी समझ में आ जाता है जब इस तरह होता है। आप कंपनी के अंदर बैठोगे तो वो बताएगा नहीं कुछ, आप काम करो, गलत होगा, एस्केलेशन होगा, ठीक है, तब आप धीरे सीखोगे अपनी गलतियों को ठीक। सबके पास अपना वर्कलोड, तो वॉलंटियर ढूंढ, ये इन लोगों को बोलने में तो नहीं जाता है, लेकिन खाली दिखा देना ढूंढ के वॉलंटियर, ये टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी, पैसे देने पे बहुत लोग मिलेंगे। तो सही है। फिर उसके बाद जो टेक्नोलॉजी सीखना है सीखो भाई, बहुत लोग हैं, आपको वर्चुअली सिखाएंगे वो लोग। आप सही जो है। सीखेंगे वो 19 से 20 नहीं करेंगे, तो जो है उससे 19 से 20 नहीं होगा, बोलेगा ये है ऐसे है वैसे है, और आप कुछ चीज़ें बोलोगे, जैसे आप बहुत कुछ आता है, आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो, आप करते करते अचानक से फिर आप देखते हो रियल टाइम, आप देखते हो कि भाई इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, आप इसका कितने तरह के टूल्स हैं, आप इसका कैप्चरिंग कैसे करोगे, वो सब जाओगे तो वो सब सिलेबस में होता है, कहीं नहीं होता सिलेबस में, कोई आपको बिठा के नहीं बताएगा वो सब। वो तो सही है। टाइम किलिंग सब्जेक्ट है वो, तो इसीलिए ये बना रहे हैं तो सीखिए, अटेंडेंस बनाए। आप लोगों भी मैं बोलता हूँ कि आप लोग अपना पढ़िए, ठीक है, पढ़ाई किसी भी लेवल पे होता है, और जिंदगी भर राउटिंग स्विचिंग नहीं करिएगा। राउटिंग स्विचिंग के अलावा जनरेशन चेंज हो रहा है, उसके भरोसे रहिएगा तो नौकरी भी चला जाएगा। तो जो चीज़ है पढ़िए और उसको शेयर करिए, शेयर करोगे इन द सेंस कि आपका नॉलेज कितना गेन हुआ, उतना आप जब पढ़ के आओगे बोलना शुरू करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने कितना ग्रास्प किया है, ठीक है। और इट डजंट मैटर कि अगर आप बोलते हो गलत बोलते हो तो कोई आपको क्रिटिसाइज करेगा, ये ग्रुप का वो है नहीं मोटो कि किसी को क्रिटिसाइज करे। जो बोल रहा है तो हाँ, रिफाइनमेंट के लिए जरूर लोग
बोल सकता है ग्रुप में कि हाँ यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा है शायद, और लेकिन जो बोले वो उसको प्रूव करे, लेकिन पर्सनली कोई चीज को नहीं ले इस ग्रुप में। ठीक है सुशील जी, बढ़िया आगे। तो ये जो है आईपी जो है, सोर्स या डेस्टिनेशन आईपी के बेस पे 100 नेट और आगे आईपी देंगे तो फिल्टर होगा क्या? सुशील जी शायद आप म्यूट में हैं। सॉरी मैं म्यूट पे था। हाँ हाँ मैं ये कह रहा था कि आपने जो सोर्स एंड डेस्टिनेशन में ऑब्जेक्ट में होस्ट दिया है या रेंज दिया है वो ही यहाँ डिस्प्ले करेगा पूरा का पूरा उठा के। ये आप देखेंगे तो हाँ, तो अब एग्जैक्ट इसको मिलेगा। ठीक है। अब नहीं, ये जैसे जो है ना नेट करते हैं ना, नेट नहीं, पहले मैं इस नेट में कमांड आप का सिग्निफिकेंस समझा रहा हूँ कि जैसे मैंने ये नेट हाँ, रूल लिखा है इसके लिए। हाँ, ये नेट रूल में आप देखो दो सोर्स दिख रहे हैं, दो सबनेट दिख रहा है इसमें। हाँ, इसमें दो सबनेट दिख रहा है और डेस्टिनेशन में ट्रांसलेशन में एक पूल दिख रहा है बस। ठीक है। तो यहाँ पे ना आपका एज ए हाँ, कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अगर आप कनेक्शन टेबल में देखना चाह रहे हो कि नेटिंग वहां पे कैसे हो रही है, कनेक्शन टेबल देखना चाह रहे हो तो शो कनेक्शन डिटेल करोगे तो दिखेगा। जब आपका यहाँ पे पैकेट कुछ भी हम इनिशिएट करेंगे, तो सपोज मैं इससे अगर इनिशिएट करता हूँ, अभी मैंने कुछ भी कनेक्शन इनिशिएट नहीं किया था, उसके पहले शो नेट डिटेल किया था, तो यहाँ पे इतना आपका डिस्प्ले कर रहा था। ये कुछ भी आपका रियल टाइम इसमें कुछ भी फ्लो नहीं हुआ है। हाँ, वो समझ गया। एक छोटा सा चीज कर सकते हैं क्या कि 100 नेट और आईपी अगर दे, जिस नेट हाँ का जिस आईपी का ट्रांसलेशन देखना है, सोर्स का या डेस्टिनेशन का, दोनों का देखिए, एक बार देखिए तो स्पेसिफिक आता है। रियल टाइम में देखिए ना, पूरा आपको ना नंबर नहीं, सब आउटपुट आएगा वो चीज इधर नहीं जो दिखेगी। नेट के अंदर। नहीं, शो लोकल होस्ट करोगे अगर आप, तो यहाँ पे दिखेगा जब आप ट्रैफिक इनिशिएट करोगे। मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ। नेट पर आपको क्वेश्चन मार्क करने पे नहीं आता है क्या फिर? नहीं, उसमें नहीं आ रहा है। ये देखिए ट्रैफिक इनिशिएट हुआ है इसमें से, ये इतना पैकेट चला गया। अब मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ तो कनेक्शन डिटेल में इसकी एंट्री दिखना चाहिए, तो यहाँ पे नेटिंग भी दिखेगी आपको। ओके, ये इसकी नेटिंग हो रही वो भी दिख रहा है। तो अभी तो एक्सलेट में दिखा रहा है आपका। हाँ, शो एक्सलेट में ही दिखेगा। ये मैं शो इसमें जो कमांड चलाई है, शो लोकल होस्ट डिटेल चलाई है मैंने कमांड। ये है शो लोकल होस्ट डिटेल। अगर शो लोकल होस्ट डिटेल की जगह पे मेरे पास आईपी है, आई थिंक शो लोकल होस्ट, होस्ट नेम और एड्रेस, ठीक है, मैं आईपी दे देता हूँ 192.168.191.110। तो ये दिखाना चाहिए। फिर अगर आप सिंगल आईपी का चेक करना चाह रहे हो तो सिंगल आईपी का भी पूरा दिखा देगा। तो लोकल होस्ट आपका क्या दिखाता है, कनेक्शन को दिखा रहा है या फिर नेट ट्रांसलेशन को? कनेक्शन भी दिखाएगा और नेट ट्रांसलेशन भी दिखाएगा, दोनों दिखाएगा। सारी एंट्री उस जैसे लोकल। 100 कनेक्शन पे तो मेरा 100 कनेक्शन पे मेरा कनेक्शन दिखाता है, जो अभी मैं पिंग करूंगा, और लाइव फ्लो जो है वो हाँ कनेक्शन में दिखेगा, या तो टीसीपी या यूडीपी या कुछ ऐसा। हाँ वहाँ वो ट्रांसलेशन नहीं दिखाता है आपको। लेकिन अगर मैं ये करूंगा 100 लोकल होस्ट, तो ये जैसे लाइव उधर मैं देख रहा हूँ ना फ्लो को हाँ, ये कनेक्शन में, एक तो यहाँ क्या दिखाता किस किस इंटरफेस पे इसका फ्लो गया है वो दिखाएगा। DMG2 पे 0 है, DMG1 पे है? 0 है, सर, इनसाइड पे 3 है। अच्छा, तो ठीक है। ये Yes. हाँ, इनसाइड का फिर आपका टीसीपी दिखाएगा, कुछ टीसीपी एम्ब्रॉयनेक है, फ्लडिंग वगैरह तो नहीं है, वो भी दिखाएगा। फिर उसके बाद आपका आएगा तो ये ट्रांसलेशन टेबल पे आएगा, ट्रांसलेशन टेबल बताएगा। ठीक है। अब डिनाई तो कितने, हाँ? जो हम कह रहे हैं कि लोकल होस्ट के बाद जो आईपी दे रहे हैं वो तो डेस्टिनेशन का है ना? नहीं नहीं, सोर्स का है ये। अच्छा, सोर्स का है। 110 सोर्स का। ये सोर्स है, अच्छा, इसका आईपी दिया ओके, मैंने। ओके। तो मतलब लोकल होस्ट से क्या ट्रैफिक इनिशिएट हुआ है उसका हाँ, ये आउटपुट दे रहा है। पूरा ब्लूप्रिंट दे देगा इसका। ऐसे बोला। हाँ, ठीक।
ऐसे सही है। कौन? हाँ बोलिए। ना बोला पूरा शो लोकल होस्ट है ना, शो लोकल होस्ट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, शो समझ गया, ठीक लोकल है। होस्ट एंड आईपी हाँ एड्रेस। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है, अगर आप और शो नीचे एक्सलेट जो कर, इस होस्ट ट्रांसलेशन आवाज ड्रॉप हो रही है आपकी, वॉइस ब्रेक हो रही। मेरे को नहीं नहीं, हेलो विमल वॉइस जी की। अभी वॉइस साफ है? हाँ अभी क्लियर है। पता नहीं। अब अभी मैं आपने जो मेरे ये से कह रहा हूँ कि 100 एक्सलेट आईपी देख के देखिए, आईपी लगता है शायद, देते हैं वो अगर, आपको फिल्टर होके दिखाएगा, नहीं तो ना आप। हाँ हाँ देखिए, शो एक्सलेट अकेला करेंगे ना, तो शो एक्सलेट में इतना दिखा रहा है, अगर मैं डिटेल करता हूँ तो क्या दिखाता है वो देखिए। दोनों में अंतर क्या है? ये वाला फिल्टर फिल्टर हो क्या रहा है क्या? नहीं, नहीं फिल्टर होके नहीं आ रहा है, अभी मैंने फिल्टर नहीं मैं लगाया है। ये कह रहा हूँ कि अगर 100 एक्सलेट और आईपी देते हैं आप, शो ठीक है, एक्सलेट कितने रहा? इंक्लूड, हाँ, और अगर इतना कर देता हूँ, इसका होस्ट का आईपी देता हूँ, हाँ तो दिखाएगा नेट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। नहीं वैसे नहीं, पाइपलाइन के बिना 100 एक्सलेट और आईपी अगर देते हैं कुछ, 100 एक्सलेट के बाद देखिए ना ऑप्शन है क्या? मार्क लगा के देखते हैं ना। नहीं, आई हटा दीजिए, सीधा आईपी दीजिए। हाँ आई हटा दिया है, इसमें आईपी का ऑप्शन इसमें नहीं है। आईपी देखे डिटेल ग्लोबल पोर्ट आईडी इंटरफेस लोकल। अगर इतना करते हैं, हाँ आप यू आर राइट विमल जी, ये कमांड दिया मैंने। आ रहा है हम्म, दो एक्सलेट लोकल और आईपी, अगर आपका तो आया आउटसाइड ना? का आईपी है तो ग्लोबल देना पड़ेगा फिर। हाँ अगर आपका आउटसाइड का आईपी लेना है तो आपको ग्लोबल कीवर्ड देना पड़ेगा, ग्लोबल कीवर्ड दे के देखते हैं। नहीं, तो ये क्या दिखाया? ये दिखाया है आपका इनसाइड, इनसाइड से आउटसाइड के लिए दिखा रहा है, तो हम्म, ये ले रहा है ना पर्टिकुलर। हाँ हाँ, ये हाँ, दोनों मैं कमांड इसलिए बोल दिया रहा मैंने। हूँ कि आप रियल टाइम में जब आप चेक करने को जाओगे तो आपको ना प्रोडक्शन में हंड्रेड्स ऑफ ऐसे एंट्री आपको ना निकल जाएगा सामने से, आपको पता नहीं चलेगा। ये देखिए, दो कमांड चलाई मैंने अलग अलग, एक चलाई लोकल कीवर्ड के साथ, लोकल कीवर्ड के साथ, दूसरी चलाई मैंने ग्लोबल कीवर्ड के साथ। तो लोकल में दोनों तो में इनसाइड आपको का आईपी लिया, सेम आउटपुट दे रहा है। हाँ लेकिन देखो दोनों में अलग अलग आईपी एड्रेस लिया मैंने, लोकल के साथ इनसाइड और ग्लोबल के साथ आउटसाइड आईपी लिया, आउटसाइड। मैप्ड आईपी, एंट्री सेम दिखा रहा है। आपका वॉइस कट रहा है। मेरा वॉइस नहीं कट रहा है, आपका कट रहा है, मेरा वॉइस और जगह भी कट रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ठीक, नहीं मेरे को तो अच्छा, ठीक आ रहा। मेरा ठीक तो सुन रहा है। एक मिनट, मुझे अपना कनेक्टिविटी देखने दीजिए। नहीं ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है। हो सकता है कि मेरे तरफ मेरा कोई अभी ड्रॉप तो आपकी नहीं आ वॉइस भी रहा। ठीक है। एक मिनट। तो पिंग ट्रैफिक तो सही चल रहा है मेरे तरफ से, ठीक है। तो ग्लोबल का एग्जैक्ट समझ में नहीं आया कि डिफरेंस क्या है। इसमें देखिए आपने, हम मैंने दो कमांड चलाई है, पहली कमांड में लिया है लोकल का आईपी पे चेक कर रहा हूँ, मेरे पास लोकल का आईपी था तो लोकल से चेक किया तो नेटिंग किसके साथ हो रही वो चेक कर लिया। इन केस आप वही आउटपुट तो आपको ग्लोबल से भी दिखा रहा है। वही है, लेकिन इन केस आप फायरवॉल पे बैठे हैं और आपको ये आईपी इनसाइड का पता नहीं है, आपको निकालना है कि भाई ये आईपी मेरा बैन आईपी है जो वो कहाँ किस लोकल होस्ट पे यूज हो रहा है इनसाइड में, तो आप अगर ग्लोबल कीवर्ड के साथ में वो मैप्ड आईपी देते हो अगर, तो उसके साथ में भी एंट्री निकल आएगी आपकी। अब फिर आपको इनसाइड में जाके स्विच एनवायरनमेंट में जाके एक वीलैन, काम करते हैं,
कि अगर ऊपर 100 एक्सलेट लोकल और आप जो आईपी दिए हो इनसाइड का तो आ गया। हाँ इसी जगह पे अगर आप मैप्ड आईपी दोगे तो आएगा क्या? लोकल के साथ में। हाँ, 100 एक्सलेट लोकल और लोकल के बाद जो आईपी दिए हो ना 110 उसको चेंज करके आप मैप्ड आईपी दो। रुको अभी देता हूँ। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, लेकिन अपना जो इसका ओरिजिनल जो सोर्स है वो आप देते हो तो आ जाता है। करो ये हाँ एरो से। इसको अगर ग्लोबल कर दूं, ग्लोबल कर दिया तो आ गया। तो इसका और मतलब ये 100 एक्सलेट ग्लोबल में आपको मैप्ड आईपी का वो इंफॉर्मेशन लेके आता है हाँ ना। हाँ तो देखिए हम लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि आप लोग भी समझो कि ऐसा करना ज़रूरी है कि ना ये चीज़ समझ में आए, क्योंकि रियल टाइम में आपको बहुत सारा एंट्री मिलता है। तो थोड़ा सा ये चीज़ करोगे तो आइडिया बनेगा कि किस चीज़ से हम फिल्टर कर सकते हैं। और आइडियली आप प्रोडक्शन में ना आप फिल्टर ही करते हो तो जल्दी आप कैच करते हो चीज़ों को, नहीं तो ब्लैक होल में चले जाओगे। तो आगे करते हैं फिर। और अरे ये ना एप्लीकेबल होता है सिर्फ फायरवॉल के ऊपर नहीं, आपका राउटिंग हो स्विचिंग हो हर जगह। आप चाहे आप स्विचिंग पे काम कर रहे हो, मैक पे काम कर रहे हो, या आप राउट पे काम कर रहे हो, हर जगह फिल्टर है। बीजीपी पे काम कर रहे हो, हर जगह फिल्टर है। अगर नहीं करोगे ना तो आपको पूरा एक बल्क में आउटपुट आएगा स्क्रीन पे, तो मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो ये ये समझ। एक्सलेट ये एक्सलेट क्या है कि किस चीज को बोलते हैं? एक्सलेट आपका आई बिलीव कि नेट का ट्रांसलेशन बताता है। ट्रांसलेशन टेबल देख रहे हैं आप। ओके ओके ओके। और ट्रांसलेशन टेबल ये देखो, एक होता है ना कि जिस समय आपने कमांड चलाया आपका कैप्चर हुआ स्क्रीन पे, तो उसको बोलते हैं ओके स्नैपशॉट, ठीक है। ओके और ओके। एक होता है लाइव ट्रैफिक डिबगिंग जैसे चलता है ना। देखिए दो मीनिंग आप समझिएगा, क्योंकि ये जी आपका अदर प्लेटफॉर्म पे भी यूज होता है, राउटिंग और स्विचिंग पे जो बोल रहा हूँ आपको। एक होता है स्नैपशॉट और एक होता है आपका लाइव डिबगिंग, ठीक है। तो ओके यहाँ पे स्नैपशॉट का मतलब जिस समय हमने कमांड चलाया उस टाइम पर क्या स्टैटिस्टिक्स रहे वो आपको कैप्चर करके सामने दे देगा, है ना। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर लीजिए, इंटरफेस का काउंटर देखते हो, एसीएल का काउंटर देखते हो। आप एक बार मारोगे, फिल्टर मारोगे, तो आपका स्क्रीन पे जो स्नैपशॉट की तरह आता है। वो स्नैपशॉट क्यों हाँ हाँ बोलते हैं? क्योंकि एक हिट काउंट जो आपको दिखाया वो हाँ हाँ। आपको इंक्रीज होता नहीं दिखेगा। ओके तो आपको वापस देखने के लिए वही कमांड को फ्रिक्वेंटली मारना पड़ता है। तो अगेन आपको नेक्स्ट काउंट दिखाएगा, नेक्स्ट काउंटर कितना इंक्रीज हो गया, फिर कितना इंक्रीज हो गया। तो वो क्या है कि स्नैपशॉट है, ठीक है। और ओके वहीं पे अगर आप डिबगिंग चला दो तो लाइव ट्रैफिक का ट्रांजैक्शन जो चल रहा है वो दिखने लगेगा आपको, ठीक है। ओके तो ओके। एक लाइव ट्रैफिक अलग चीज है और स्नैपशॉट अलग चीज है। तो वही हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि ट्रांसलेशन एक होता है कि लाइव ट्रांसलेशन चल रहा है। वो लाइव ट्रांसलेशन कब होगा? जब आपका इनग्रेस और इग्रेस दोनों तरफ आपका ट्रैफिक लाइव चल रहा है, ठीक ओके है। मतलब ट्रैफिक आपका चल रहा है तो हम किस कमांड से हम लाइव देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसलेशन एक ये हम्म है, और दूसरा है कि ये जो हम चलाए हैं 100 एक्सलेट, क्या ये सिर्फ स्नैपशॉट है हम्म। क्या सुशील जी? जी हम लोग जो समझने की कोशिश कर रहे हैं यही कि ये ये जो नेट टेबल है 100 लाइव है, एक्सलेट, लाइव है। ये लाइव है। हाँ जैसे ये अगर मैं लाइव है। अगर अभी अगर मैं अगर और मैं चलाता हूँ, हाँ इसको दोबारा से चलाता हूँ, देखो ये आपका टाइम चेंज हो रहा है, इसमें टाइम स्टैम्प चेंज हो रहा है। नहीं, ये ना मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा था। देखिए अभी आपका कितना है, ये स्नैपशॉट है। क्यों हम्म स्नैपशॉट है? क्योंकि हम्म। पहले आपका कितना था टाइमर, अगर देखते हो आइडल टाइमर, तो 8 और 15। दूसरा बार मारे हैं तो दूसरा बार स्क्रीनशॉट पे क्या आया है 11:37, यानी कि जिस समय कमांड हिट हुआ उस समय का स्नैपशॉट ले लिया गया। अभी आप फिर से मारेंगे आपका टाइम बढ़ जाएगा। और लाइव का कहने का मतलब है कि आपने चला दिया और ये आपके सामने ही टाइमर चेंज होता चला जा रहा है, ये ओके इसलिए होता है, ठीक ठीक ठीक। है।
हाँ क्लियर हो गया। और ओके लॉग ओके। मैसेज जो जैसे देखते हैं ना, लॉग मैसेज 100 लॉग मैसेजेस, तो लॉग मैसेजेस में क्या है, वो एक स्नैपशॉट है कि ओके इतना रिकॉर्ड हो गया है। आप जब लॉग मैसेज मारते हैं तो स्क्रीन पे आपको दिखता है उतने टाइम का कि हाँ ये लॉग है, आप उस टाइम को फिल्टर करके टाइम स्टैम्प से निकालते हो। और एक होता है कि लाइव चल रहा है, जिसमें आपको पूरा टाइम स्टैम्प के साथ सब कुछ चलता है वो नजर आएगा। तो जैसे आप डिबगिंग चला देते हो तो डिबगिंग में क्या दिखता है आपको, लाइव दिखता है। या फिर जब भी आप प्रोडक्शन में कोई चेंजेस करने जाते हो तो आप एक वो क्या बोलते हैं उसको, लॉगिंग एनेबल करते हो, याद होगा है ना, चाहे सिस्को का हो चाहे जूनिपर का हो, लेकिन आप लॉग एनेबल करते हो कि भाई मान लीजिए कि मैं कोई चेंजेस कर रहा हूँ, उसके वजह से कोई अगर डिसरप्शन भी होगा तो तुरंत लॉग दिख जाएगा। ठीक है, जैसा मेरा नेवर फ्लैप कर गया या इंटरफेस पे कोई इवेंट आ गया, कोई कुछ भी किया, जैसे लैंड प्रोटोकॉल अप आया या डाउन गया, वो सब आपको दिख जाता है और वो बाय डिफॉल्ट प्रोडक्शन में डिसेबल होता है। तो जब डिसेबल होगा तो उसको इनेबल जब आप करते हो ना तो आपको वो लाइव दिखता है, वो स्नैपशॉट नहीं होता है। तो यहाँ पे वही जो हम जो कह रहे हैं ना कि ये लेट जो है, ये नेट ट्रांसलेशन टेबल का हमें क्या मिल रहा है, स्नैपशॉट मिल रहा है। ठीक है, लाइव कैप्चर नहीं मिल रहा है। लाइव मतलब लाइव देखने के लिए पता नहीं क्या तरीका है, लेकिन हम इसको स्नैपशॉट जो है ना कि हम अगर देखना चाहते हैं कि भाई ये कोई प्रॉब्लम आ रहा है इस ट्रांसलेशन में या नहीं, तो मुझे नेक्स्ट जो है 10 सेकेंड या 20 सेकेंड तक ना मुझे कम से कम 4-5 इसका आउटपुट देख लेना है। तो मैं क्या करूँगा, एरो की यूज करूँगा, एक बार कमांड चला दिया एंटर, फिर 1-2 सेकंड के बाद फिर एंटर, ऐसे करके 4-5 आउटपुट ले लूँगा, तो मुझे ना कंपेयर करने में समझ में आएगा। तो एक स्नैपशॉट का कंपैरिजन हो जाता है। ओके। तो लाइव लॉग्स यूजुअली इसका एसडीएम है उसमें दिख जाते हैं। तो ये नेट ट्रांसलेशन जो है सॉक्सलेट, तो ये तो ट्रांसलेशन टेबल हो गया। और जो हम लोग नेट देखते हैं वो क्या चीज़ है, सिर्फ आपका नेट। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन दिख रहा है उसमें, आपका रूल्स है एज पर कॉन्फ़िगरेशन पूरा आपने। देखिए 3-4 तरीके हैं वेरिफिकेशन के। पहला है शो रन नेट, आपने जो कॉन्फ़िगरेशन मैनुअली अप्लाई किया है वो दिखेगा, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन दिख हाँ, गया। सॉर्ट नेट में कॉन्फ़िगरेशन शो बताएगा। नेट है, मतलब ये तो सब कुछ आ जाएगा ना। हाँ शो रन नेट किया तो ये नेट, सारा आ जाएगा। हाँ तो नेट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जैसे आप प्रोडक्शन को हमेशा सोच के चलो कि प्रोडक्शन में आपका ऐसे जो है ना आपका कोर डिवाइस होता है, वहाँ पे आपको ना हंड्रेड्स ऑफ 100 एंट्री मिलेगा। तो 100 नेट मारोगे, 100 रन नेट मारोगे तो एक लाइन से एकदम फ्लड होगा आपके स्क्रीन पे, समझे। तो मतलब जितने जितने ये नेट का जितने कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगर किया था वो आएगा ना, जो जो हाँ, कॉन्फ़िगर किया था, नेट का कॉन्फ़िगरेशन आएगा पूरा का पूरा। जो जो लेकिन किया था हम लोग। अगर उसको आपको फिल्टर करना है तो हाँ। 100 रन नेट करके, ठीक है। ये इसमें 3389 क्या है, ये मतलब पोर्ट नंबर है या मतलब कुछ पोर्ट नंबर है जैसे टीसीपी। होता है ना कि ओके। जैसे होता है कि आपको इनसाइड का है, एक गेस होगा ना कि आप नेट ट्रांसलेशन किसके लिए देखना चाह रहे हो, आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड या डीएमजी से। तो आप एक पर्टिकुलर कीवर्ड लगा दोगे, तो जैसे कि 100 रन नेट और पाइपलाइन और इंक्लूड करके उधर आप लगा दिए डीएमजी। तो याद रखिएगा किसी भी एक जोन के लिए आपको बहुत लंबा आउटपुट आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस उसका रखिएगा हमेशा, ये ले जो ये ले है फिल्टरिंग ना है। लैब में जब भी करते हैं उसका सुनील जी, ये प्रैक्टिस ले हमेशा फिल्टरिंग रखिए। किया था, हाँ जी। ये ले फिल्टरिंग करके किया था ना हला। हाँ ये वाला फिल्टरिंग है, ये फिल्टर लगाया हुआ है। हाँ। तो ये यहाँ पे आपको इनसाइड का आ गया, ठीक है। लेकिन हमारा लैब अभी बहुत छोटा है तो इसमें आपको कम एंट्री मिल रहा है, लेकिन इनसाइड के अंदर भी आपको ना हंड्रेड्स ऑफ एंट्री मिल सकते हैं। तो उसके लिए भी आगे फिल्टर है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये जो यहाँ पे पूछ रहे थे अभी मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, अभी मैं आगे चलेंगे जब क्लियर कर दूंगा। पुट नंबर 338 जो के हाँ। हाँ मैं अभी क्लियर कर दूंगा इसको। फिर तो उसके बाद सुशील जी, नेट कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए 100 रन नेट चलाएं, ठीक है। वो नेट चलाया तो आपका जो सिंटेक्स है किस सीक्वेंस में अप्लाई हुआ है, क्योंकि पैकेट आएगा बाहर से, इनसाइड से आउटसाइड में। सपोज इनसाइड से पैकेट हिट हुआ, आपका ये एएसए है, ये आउटसाइड है,
ये 2-3 जोन और बना हुआ है। इंटरफेस तो मल्टीपल भी हो सकता है ना ये ऐसे का। अब सपोज आपने इनसाइड से यहाँ से पैकेट हिट हुआ, तो सबसे पहले ये ACL चेक करेगा, फिर नेट रूल चेक करेगा। और जब ये नेट रूल चेक करेगा तो जब नेट में आया, जब नेट रूट चेक करने के लिए पैकेट आया, तो उसका भी अपने अपना एक रूल है ना। पहले वो सेक्शन 1 में जाएगा, उसके बाद सेक्शन 1 में जब मैच नहीं होगा तो सेक्शन 2 में जाएगा, जब उधर भी मैच नहीं होगा तो सेक्शन 3 में जाएगा। अब लेकिन सेक्शन 1 में आया, सेक्शन 1 में भी जितने भी रूल है उनका 1 बाई 1 चेक करता हुआ आगे बढ़ेगा ना। तो उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे ऑर्डर मिलेगा। जब आप सो नेट कर रहे हो, सो नेट कमांड चलाई तो सेक्शन 1 दिख गया आपका। सेक्शन 1 में आपके नंबर्स दिखेंगे, सीक्वेंस नंबर क्या है, ठीक है। आपका एक सेक्शन चेक करने के बाद जब पैकेट दूसरे सेक्शन में जा रहा है तो वो दिखाएगा ये आपका इधर सेक्शन 2 है। और आपने आफ्टर ऑटो अगर लगा के रखा है तो सेक्शन 3 भी चला गया, वो सेक्शन 3 भी दिखाएगा। आफ्टर ऑटो अभी इसमें कॉन्फ़िगर नहीं है, इसलिए दिख नहीं रहा। अच्छा, एक चीज बताइए कि ये जो सेक्शन है, जैसे नेट हमारा जो है, क्या वो एक टाइम में 2 सेक्शन का पार्ट हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जैसे सेक्शन 1 में मैच नहीं हुआ तो सेक्शन 2 में जाएगा लुकअप करने के लिए, या सेक्शन 3 में जाएगा लुकअप करने के लिए, हो सकता है। हो सकता है लेकिन ना? अगर सेक्शन 1 में मैच हो गया तो फिर सेक्शन 2 में नहीं जाएगा, वहीं काम हो जाएगा उसका। हाँ, आगे तो बढ़, जहाँ पहला मैच होगा वहीं पे काम वो टॉप ठीक टू है। बॉटम सीक्वेंस वाइज लुकअप मारता है मैच के लिए। अब इसके जस्ट बाद लाइक अगला आता है क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन आता है, मैंने एक कमांड चलाता हूँ आपको समझाने के लिए, यहाँ पे और कमांड चला रहा हूँ। शो रन ऑब्जेक्ट एक कमांड है, और शो रन ग्रुप, ठीक है। अब शो रन ऑब्जेक्ट का ग्रुप का मतलब ये है कि आपका सपोज एक ऑब्जेक्ट है इनसाइड पूल और दूसरा ऑब्जेक्ट है इनसाइड पूल 1, ठीक है। ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट में पूरा का पूरा सबनेट डिफाइन है। इसमें आपने पूरा का पूरा सबनेट किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैंने एक एक दूसरा ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाया, ठीक है। उस ग्रुप में इस ऑब्जेक्ट को इनसाइड पूल को कॉल किया और इनसाइड पूल 1 को कॉल किया, दोनों को इसमें कॉल कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद शो अच्छा, रन यहाँ नेट, पे हाँ, शो रन नेट किया मैंने। तो शो रन नेट में क्या देखेंगे आप कि ये जो इनसाइड लेन है, इनसाइड लेन को मैंने यहाँ कॉल किया हुआ है। ये सोर्स हो गया आपका। मतलब जब भी कोई सोर्स होगा तो सोर्स में आपके 2 ऑब्जेक्ट ग्रुप हैं। 2 ऑब्जेक्ट ग्रुप में क्या है, एक तो आपका 101 का पूरा सबनेट वाला, एक ये पूरा और एक ये पूरा सबनेट है। तो इन दोनों का कोई भी पैकेट हिट करेगा तो अगर ये स्टैटिक से मैच नहीं होता है तो फिर डायनेमिक पे आएगा, और जब डायनेमिक पे आएगा तो इधर सोर्स और डेस्टिनेशन को चेक करेगा। अब ये किससे मैप हो गया, आईएसपी आईपी रेंज से। आईएसपी आईपी रेंज कौन है, ये है आपके इसमें 1.7 से लेके 1.10 तक के आईपी इसमें दिए हुए हैं। मतलब 7, 8, 9 और 10, ये 4 ही आईपी असाइन हो सकते हैं। आपके पास भले ही /24 के 2 पूल हैं, लेकिन आईपी इनको 4 ही मिलेंगे। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब जब आपको इसको डिटेल में देखना है, सपोज आपका बहुत बड़ा रूल है और आपने एक कमांड चलाई शो नेट, अभी ये चलाई थी अपन ने, अब इसमें डिटेल लगा देता हूं मैं। तो डिटेल में ये दिखा देगा कि इसमें आपका जो रूल नंबर 3 पे अगर हम बात कर रहे थे तो रूल नंबर 3 में 4.0/24 का एक सबनेट है और 101/0/24 का एक सबनेट है। इनकी जो मैपिंग हो रही है वो इससे हो रही है, बट ये आपका कॉन्फ़िगरेशन ही दिख रहा है यहाँ पे भी सीक्वेंस में। लेकिन अगर आपको इसको अगर लाइव में देखना है टाइम स्टैम्प के साथ में, तो शो एक्सलेट चलाया आपने, शो एक्सलेट में बता देगा कि आपकी नेटिंग एक्चुअली हो रही है कि नहीं हो रही है। ये दिखा दिया इसने। तो ये जो नेट आप जब अप्लाई करते हो तो उसके लिए ट्रैफिक भी इनिशिएट करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको ये सो एक्सलेट में आपको दिखाई देगा वो जब तक आप ट्रांसलेट। ट्रैफिक इनिशिएट नहीं करोगे, यहाँ तो दिख जाएगा आपका शो नेट डिटेल आपने किया, यहाँ पूरा दिखेगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। लेकिन जब तक आप शो एक्सलेट डिटेल, शो कनेक्शन, शो लोकल होस्ट, ये सारी कमांड में आउटपुट तभी दिखेगा
जब आप ट्रैफिक इनिशिएट करोगे, अगर ट्रैफिक इनिशिएट नहीं हुआ है तो कुछ भी नहीं दिखेगा। तो एक बात बताइए कि अपने पास जैसे एक टूल है, जैसे आपने कोई नया नेट रूल ऐड किया, कंपनी आपको कोई रिक्वायरमेंट आई और आपने नेट रूल ऐड किया, लेकिन आपको चेक करना है कि ये जो है मेरा रूल सही से इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं। तो आप पैकेट ट्रेसर एक यूज करते हो कमांड। हाँ, उस पैकेट पैकेट ट्रेसर चला ट्रेसर में देंगे। आपको ना, पैकेट ट्रेसर सिर्फ आपका ACL का ही रूल चेक नहीं करता है, आपका एवरीथिंग चेक करता है। वो वो आपका चेक राउटिंग, करेगा, आपका 11-12 ACL, स्टेप का होता है वो। आपका नेट, ठीक है। तो अगर आप नेट पे आपने कुछ भी इम्प्लीमेंट किया है तो नेट के लिए भी चेक कर लेगा। अगर नेट आपका सही नहीं है ना, तो उसके लिए वो सोर्स से वो डेस्टिनेशन के लिए जब पैकेट से चलाओगे तो नेट में आपको ड्रॉप दिख जाएगा, ऐसा है ना। तो यहाँ पे वो पैकेट ट्रेसर भी याद रखिएगा वो भी अपन कि करेंगे, उसको आगे करेंगे। हाँ, पैकेट ट्रेसर इनपुट करके कमांड चलता है, ठीक है। वो जब अपनी ट्रबल शूटिंग आएगी तो उसमें उसको कवर कर लेंगे अपन। पैकेट कैप्चर और पैकेट ट्रेसर दोनों लगेगा। हाँ, पैकेट कैप्चर भी टूल है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो हम लोग को क्लियर हो गया कि नेट कॉन्फ़िगरेशन से आप रियल टाइम जो कॉन्फ़िगरेशन है आपका ऐसे पे वो दिख जाएगा। शो नेट करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका नेट किस ऑर्डर में अप्लाई हुआ है, और लेकिन पूरा डिटेल नहीं आता है। डिटेल इन द सेंस कि आपका ओरिजिनल आईपी से किस ट्रांसलेटेड आईपी में आपका ट्रांसलेट हुआ है वो नहीं दिखेगा। वो देखने के लिए आपको डिटेल कीवर्ड यूज करना पड़ता है। तो शो नेट डिटेल करेंगे तो वो आ जाता है। उसके बाद हमने देखा अभी कि एक्सलेट टेबल, सुशील जी जो दिखाया अभी, 100 एक्सलेट में हम लोग को क्या दिखता है कि जो नेट आपने अप्लाई किया हुआ है उसका रियल टाइम आपका कोई रिकॉर्ड ट्रांसलेशन है कि नहीं। तो रिकॉर्ड ट्रांसलेशन कब आएगा, जब आप एक बार नेट रूल ऐड करते हो और उसके लिए कोई रियल टाइम ट्रैफिक उस सोर्स से उस डेस्टिनेशन के लिए मैच करवाते हो। जैसे ये ट्रांजेक्शन हो गया आपको एंट्री दिखेगा 100 एक्सलेट टेबल में, ऐसा ही है ना सुशील जी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है। तो अपना जो लास्ट टाइम चल रहा था, लास्ट टाइम हमने यहाँ से स्टॉप हो गया था हमारा सेशन। तो अभी मैंने क्या किया है कि एक हमने कंटेनर लिया, एक कंटेनर में दो पूल हमने डाल दिए, दो नेटवर्क डाल दिए, 192.168.4.0/24 और दूसरा लिया है 192.168.101.0/24। अब इसके कोई भी होस्ट अगर इंटरनेट पे जाना चाहते हैं तो दूसरा पूल हमने लिया है, उसमें आईपी दिया है 101.1.1.7 से लेके 10 तक। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 4 आईपी हमने इसको दिए हैं। कोई भी चार होस्ट यहां से आके इन 4 से मैपिंग कर सकते हैं। पांचवा आएगा तो ड्रॉप होगा। उसके लिए जो रूल लिखा उसके लिए जो रूल लिखा, इसमें दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, अभी मैंने बताया था, क्लियर किया था। शो रन ऑब्जेक्ट, अगर आपको ऑब्जेक्ट की आईडी पता है तो आप आईडी कीवर्ड दीजिए। आईडी कीवर्ड देने के बाद उसका आप आईडी डाल दीजिए तो वो दिखा देगा। यहाँ कहीं दिख रहा हो तो मैं उसको ले लेता हूँ। ऑब्जेक्ट इनसाइड लेन ले लेता हूँ पहले। आई थिंक ये नहीं दिखाएगा, एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट ग्रुप है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको बोलता हूँ ऑब्जेक्ट ग्रुप आईडी। जब प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आप देखेंगे आपके पास बैकअप है, बैकअप में से ये निकाला, आपको रियल में चेक करना है तो आपको ऐसे चेक करना है। ठीक है। अब मैं उसको बोलता हूँ कि इनसाइड लेन जो ऑब्जेक्ट ग्रुप है उसके दो मेंबर्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सिंगल ऑब्जेक्ट है। अब मैं इनको चेक करता हूँ, शो रन ऑब्जेक्ट
आईडी, अब मैं आईडी देता हूं इनसाइड पूल की, ये दिखा दिया इसने इनसाइड पूल, और दूसरा है इनसाइड पूल 1। ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। इनको लिया है मैंने इनसाइड लेन में, इनसाइड लेन ये ऑब्जेक्ट ग्रुप है। ये हो गया हमारा सोर्स, इसको हम सोर्स पे अप्लाई किए हैं। इसके बाद दूसरा है ऑब्जेक्ट आईडी, और दूसरा क्या लिया था हमने, आईएसपी आईपी रेंज। अब आप इसमें देखेंगे तो 7 to 10 चार ही आईपी हमने इसमें पूल में दिए हैं। इसमें रेंज कमांड के साथ लिया हुआ है, ये नोटिस करना आप। इसमें जो ऑब्जेक्ट बने हैं इनसाइड पूल के, इसमें सबनेट लिया है और पूरा का पूरा सबनेट दे दिया है मास्क के साथ में। बट यहाँ पे जो पूल दिया है हमने, तो पूल में हमने रेंज ली है, और रेंज में हमने .7 से लेके .10 तक का आईपी रेंज लिया हुआ है। ये हमारा ऑब्जेक्ट ग्रुप हो गया। अब आप शो रन नेट करेंगे अगर, तो आप इसमें देखेंगे इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे कॉल किया है। ये सोर्स है हमारा और ये डेस्टिनेशन है, और हमने जो रूल लिखा नेट इनसाइड आउटसाइड सोर्स डायनेमिक, और सोर्स डायनेमिक में हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट रहा इनसाइड, मतलब ये दोनों, ये सारा का सारा जाएगा फायरवॉल के थ्रू आउटसाइड पे। हाँ प्रणव जी, अरे डिस्कनेक्ट हो गया था क्या। और ये डेस्टिनेशन में हम लिया डेस्टिनेशन आईएसपी आईपी रेंज, तो ये बाहर जाएगा। तो यहाँ पे जब इसके इंटरफेस पे हिट करेगा, फायरवॉल के आउटसाइड इंटरफेस पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे इंटरफेस इसको पूल देगा, ये आउटसाइड इंटरफेस इसको पूल प्रोवाइड करेगा, और उस पूल में से .7 से लेके .10 तक में दो जो भी आईपी वैकेट है, जो भी आईपी खाली पड़ा हुआ है, वो उस होस्ट को असाइन कर देगा। और ये उस आईपी को मैप्ड आईपी बोलेंगे आप। ये यहाँ से आएगा जो रियल होगा, और जो इंटरफेस प्रोवाइड करेगा वो मैप्ड होगा। तो रियल और मैप्ड दोनों का नेटिंग होगा, और ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको टेस्ट करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन रूल मैंने पहले से अप्लाई करके रखा हुआ है, सिर्फ इसको पिंग करना है हमको। इसको मैंने पिंग लगा दिया 1, सेम आईपी को मैं पिंग करता हूं। ये हमारा एक हो गया इनसाइड बीपीसी, ये हो गया बीपीसी 1 पे जाता हूं, इससे भी पिंग हो गया 2, 3, और ये 4 तक पिंग हो गया। अब हम 5वें को पिंग करेंगे। आई बिलीव ये नहीं होना चाहिए पिंग। यही तो केस नहीं तो हमारे पूल में सिर्फ 4 आईपी है। नहीं, जो हमारा लास्ट वीक चल इशू हुआ था, लास्ट वीक में कुछ भी पिंग नहीं हो रहा था, सारा बंद हो गया था ना। नहीं, वो पहले पिंग होता था और लास्ट वाला पे नहीं हो रहा था, फिर दूसरी बार कुछ आप चेक कर रहे थे तो सब बंद हो गया, सारा बंद हो गया था। तो अभी हमारा गोल ये था कि ये इतना हो गया। अब अगर आप एएसए पे देखते हो, शो एक्सलेट डिटेल करते हो आप लेट से, तो इसमें दिखाएगा आपका किस से मैपिंग होके रखी है इसकी। देखो 7 ये हो गया, 8 ये हो गया, 9 ये हो गया, और 10 ये हो गया। चारों आईपी की मैपिंग हो गई। अब किससे हो रही? टाइम आउट आ रहा था जी, टाइम आउट आ रहा था। टाइम लास्ट आईपी जो बोले ना कि ये पिंग नहीं होगा, वो कौन सा था? ये 4.100 है। देखिए 4.100 है ये, ठीक है। 4.101 ये है, इससे भी हो गया। और 101.110 ये है, 101.110 ये है, इससे भी हो गया, ठीक है। इसके बाद 102 है, ये यहाँ का जो थर्ड नंबर पीसी है, ये है, ये थर्ड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ है, ये फोर्थ है। फोर्थ का नहीं हो रहा। हाँ, चौथा का नहीं हो रहा है। तो अगर आप इसमें एक कीवर्ड या यूज कर देते हो इंटरफेस वाला, हाँ वही करना है, वही गोल था हमारा। तो अगर मैं शो रन नेट में जाता हूं और इसको बोलता हूं, मैं पूरा क्लियर कर दूं, कॉन्फ़िगरेशन टी, और इसको पहले इंटरफेस करता हूं,
ये लगा दिया और इसके बाद नो करके इसको रिमूव कर देता हूँ। रन नेट करेंगे अगर तो आपको ये अपडेटेड लाइन मिल गई। अगर मैं ये सेकंड टाइम में रिमूव नहीं करता तो आपको दो सिंटेक्स दिखते, एक इंटरफेस के साथ में और एक प्रीवियस जो विदाउट इंटरफेस के साथ, ये भी दिखता और ये भी दिखता, दोनों सिंटेक्स दिखते। तो इसलिए बाद में इसको उड़ा दिया, पहले ये लगा दिया। अब अगर हम आप वहां पर जाके चेक करें तो इसको पिंग मिल गया। अब आ गया पिंग। ये हमारा पिंग आ गया इसका। और जब यहाँ पे आप वेरीफाई करोगे तो यहाँ पिक्चर कुछ और होगी। अब और नेट डिटेल मारे ना, हाँ, सक्सेस अब यहाँ डिटेल। पे पिक्चर कुछ और होगा यहाँ पे मान ली। तो वो वाला आईपी कहाँ दिख रहा है? आप सिर्फ उसको फिल्टर मारिए ना, उस आईपी को। ये जो 103 था ना हमारा, हाँ, ये पूरा 103 है ये हाँ। 103 कहाँ से? इसका मतलब जो है रियल आईपी तो दिख नहीं रहा है। मैप्ड अरे आईपी, मैप्ड आईपी क्या है? एक मिनट, वन आपका इसका 101.1.1.1, ये आपका मैप्ड आईपी है, जो आपका आउटसाइड इंटरफेस का आईपी है, वो तो ठीक है। लेकिन ये 168.4 कैसे ले रहा है? आपका रियल आईपी दिखना चाहिए ना इधर। नहीं, अब आपने क्या किया कि ये जो हमारा सोर्स है, ये हाँ, अगर इसको शो कर दूं तो इसका आईपी 103, इसका जिसका पिंग नहीं हो रहा था, ये बीपीसी 13 है जो। अच्छा, ये इसका है 4.103, ठीक है। ठीक है, ये इसका आईपी है। अगर आप एएसए पे जाके देखते हो, ओके, एएसए पे है ये 4.103 है, ये देखिए। तो इसका पूल क्या है? अच्छा, ऐसे पे, हाँ, ये क्या दिख ये रहा है? उससे नहीं ले रहा है क्योंकि हमारा एएसए का जो आउटसाइड इंटरफेस है उसका आईपी 1.1। ओके, 1.1 को आपने जब आप इंटरफेस दे दिया तो इंटरफेस में तो वो बहुत सारी सर्विसेज और भी चल रही होती हैं, तो राइट, डेडिकेटेड एक ही आईपी तो असाइन करेगा नहीं, फिर ये पैट ओवरलोड काइंड ऑफ थिंग होने लगती है। हाँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे बात किए थे, जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो पोर्ट के क्लासिफिकेशन है ना, आपका वेल नोन रजिस्टर्ड पोर्ट और आपका एक एफएमआरएल रेंज होता है ना। तो जो हायर रेंज है, ये देखिए सोर्स का हायर रेंज ही उठाएगा ये, हाँ, 41 टू 40। 1024 के ऊपर ही जाएगा ना विमल जी ये सारा। 10, हाँ, वन क्या पोर्ट ना? हाँ, पोर्ट हाँ 1024 के हाँ ऊपर ही हाँ रहेगा, हाँ उसके हाँ, पीछे नहीं लेगा। ऊपर ही जाएगा। तो इससे पता लगता है क्या, ये आपका सोर्स का ट्रांसलेशन दिख रहा है, जो कि आपका एफएमआरएल रेंज का रहेगा। एफएमआरएल का मतलब जानते हो आप लोग, लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। बताइए भाई, किसी को आइडिया है? नहीं। कोई बात नहीं। एफएमआरएल का मतलब आप अगर गूगल भी करोगे ना, तो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए कोई चीज़ होता है, ठीक है, तो उसको एफएमआरएल बोलते हैं। एफएमआरएल का मतलब यहाँ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम क्यों बोला, क्योंकि ये जो सोर्स के लिए जो हायर रेंज अलोकेट होता है ना, वो थोड़े देर के लिए ही रहता है। मतलब आपका जो कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ, ट्रांजेक्शन हुआ और टर्मिनेट हो गया, और वो आपका जो जो आपका एफएमआरएल पोर्ट है ना, वो आप वापस अपना पूल में चला जाएगा, मतलब वो आपका निकल जाएगा। वो परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट कौन सा होता है? जो रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर, वेल नोन पोर्ट नंबर जो आपका किसी सर्वर के लिए है, वो परमानेंट होता है, क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल होता है और लिसनिंग करता रहता है ना। जैसे आप कोई भी दुनिया में कोई भी सर्वर देख लीजिए, पब्लिकली अवेलेबल है। जैसे आप डीएनएस, गूगल का डीएनएस को करते हो, या गूगल सर्वर है, या जो भी है, तो सर्वर क्या है? सर्वर सर्विस दे रहा है, तो उसका पोर्ट हमेशा लाइव रहेगा, उसका फिक्स रहेगा, वो रैंडमली चेंज नहीं हो सकता है। तो उसको ना एफएमआरएल रेंज में नहीं डाल सकता है, जो कि टेम्प्रोरी होता है। क्लाइंट को क्या होता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन के लिए उसको एक टेम्प्रोरी बेस पोर्ट अलोकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो एक ही क्लाइंट से मल्टीपल रिक्वेस्ट जा सकता है, मतलब अलग अलग सेशन के लिए। तो जो भी सेशन के लिए इनिशिएट करेगा क्लाइंट, तो उसको एक टेम्प्रोरी
पोर्ट एलोकेट करके दिया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है ऐसा। तो वो आपका एफेमरल रेंज से होता है, जो टेम्प्रोरी बेस होता है, बाद में ये रिलीज हो जाता है ये पोर्ट नंबर। तो ये हाई रेंज से दिखा रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। ट्रांसलेशन हो गया, हमारा गोल यहाँ तक अचीव हो गया, डायनेमिक नेट हमारा हो गया कंप्लीट। ओके, ये लास्ट में टाइम आउट क्यों दिखा रहा है? ये टाइम आउट दिखा रहा है, टाइम आउट का टाइम दिखाएगा ना, ये मैं फुल स्क्रीन अच्छा, ओ स्क्रीन पूरा नहीं था। हाँ हाँ हाँ। यहाँ ना शॉर्ट टाइम आउट करके कुछ कमांड भी चलता है। वो टाइम आउट दिखता है, टाइम आउट है, कमांड है, सही बोल रहे हैं आप। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नहीं, याद नहीं आ रहा मेरे को एग्जैक्ट कमांड। ठीक है, शो रन नेट में जाता हूं मैं, और ये कमांड मैं निकाल देता हूं। कौन सा कमांड निकाल रहे हो आप? ये जो अभी हम लोग ने डायनेमिक नेटिंग किया था, इसको हटा देता हूं, तभी हमारा डायनेमिक पैट होगा। डायनेमिक पैट को ही हम पैट ओवरलोड बोलते हैं। ठीक है, ये अगर मैं निकाल देता हूं तो इसके बाद हेलो, हाँ जी, ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है। भाई हाँ ठीक है, ठीक है, वो ठीक। इंटरफेस कमांड क्या करा, किस लिए ऐड करे थे अपन? वो इंटरफेस की, जैसे आपका पूल एग्जॉस्ट हो जाता है ना, हाँ। तो पूल एग्जॉस्ट होने के बाद अगर कोई उसके बाद रिक्वेस्ट लेके आएगा तो उसका ट्रांसलेशन तो होगा नहीं, तो ड्रॉप हो जाएगा। तो वो ड्रॉप ना करके आपका आउटबाउंड इंटरफेस का आईपी लेके जाएगा एज अ मैप्ड आईपी। जैसे आपने पूल में 4 आईपी लिखा ना, कि भाई अगर रियल आईपी मेरा ये है और आपका /24 का सबनेट है, जो रियल आईपी सबनेट है, अब उसमें उसके लिए आपने एक पूल डिफाइन किया, उसमें आपने 4 आईपी लिखा, तो 4 आईपी का तो आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा, लेकिन 4 के बाद जो आएगा वो कहाँ जाएगा? तो उसके लिए हम इंटरफेस लिख देते हैं आगे जाके। तो उससे क्या होगा, जो आउटबाउंड इंटरफेस का आईपी है ना, जो पब्लिक आईपी होता है, वो बाद का जितना सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट आएगा वो पब्लिक आईपी ट्रांसलेट करके लेके जाएगा। वो पार्ट हो जाता लास्ट में इंटरफेस, जो आउटगोइंग इंटरफेस का जो पब्लिक आईपी है ना, हाँ, उस पे हो जाता है उसके साथ पैट होता ना। राइट। हाँ, उसे पैट होगा फिर। ठीक है, अब यहाँ पे पिंग लगा होगा अभी भी, ये पिंग जा रहा है, इनका पिंग भी जा रहा है, इनका तो पिंग अभी जो आप जो दिखाना चाह रहे हो वो क्या है? डायनेमिक पैट। ये पैट ओवरलोड है सर। अच्छा, पैट ओवरलोड। हाँ, पैट ओवरलोड के लिए जो मैंने कमांड चलाई इसमें अभी, वो डायनेमिक की जो कमांड थी उसको हटा दिया, ये कमांड इतनी मैंने हटा दी। मतलब अब पूल नहीं देखेगा, जितना भी आएगा सब एक ही पब्लिक आईपी लेके जाएगा, है ना? अब डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट ये पैट पूल और इंटरफेस, ये रहेगी इतनी कमांड, ये कमांड है। तो पैट पूल में तो आपने एक ही को कॉल किया होगा ना? नहीं, पैट पूल तो ये कीवर्ड है इसका। अच्छा, पैट पूल कीवर्ड है, और उसके अंदर आप ये देखिए, इधर मैं दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन मार्क किया था, आप डिस्कस कर रहे थे, ये क्वेश्चन मार्क किया था ना इनसाइड लैन के बाद मैंने इधर, तो ये देखिए पैट पूल यहाँ पे कीवर्ड है ये। अच्छा, कीवर्ड है, समझ गया। स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ग्रुप नेम फॉर मैप्ड सोर्स पैट पूल। ओके। और सुशील जी, हम आके इंटरफेस का आईपी लेते वक्त भी सेम कमांड रन किए थे ना ऊपर? हाँ, लैन इनसाइड पैट पूल इंटरफेस दिए थे। नहीं, हाँ, उसमें ना हमने वो पूल लिया था ना, क्या बोलते हैं वो, रियल आईपी को
ट्रांसलेट करने के लिए मैप्ड पूल बनाया था ना, वो हाँ। यहाँ पे नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। कि आप सोर्स जो भी होगा हमारे क्लास तो 24 का, प्रीवियस स्टेटमेंट है ना जावेद भाई, प्रीवियस स्टेटमेंट ये था हमारा, ये सोर्स ऑब्जेक्ट था, ये डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा, सोर्स ये डेस्टिनेशन IP लगाया रेंज इसमें आके था ना, सोर्स लगाई। करेक्ट, हाँ, ओके ओके ये करेक्ट। डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट में हमारे 4 ये आईपी थे, निकालते जब ये एग्जॉस्ट हो हाँ गया हाँ तो फिर ये इंटरफेस बैकअप देगा उसको। हाँ सुशील जी, गॉट इट। हाँ ये एग्जॉस्ट हो गया तो हमारा VPC 13 पिंग करना बंद कर दिया, तो बाद में हमने इंटरफेस कीवर्ड डाल दिया तो ये पिंग करना स्टार्ट कर दिया, ये पैट पैट ओवरलोड करने लगा इंटरफेस के थ्रू। करेक्ट। देखिए ये कहाँ यूज होता है आपका, ये जो रियल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है ना, जो पब्लिक आईपी तो वह बहुत कॉस्टली होता है ना। तो हाँ जिनके पास अगर कोई आईपी ने पूल नहीं दिया है, और जिसके पास अगर पूल भी होगा ना, तो ये बहुत रेयर यूज होता है। कि आपको ऐसा नहीं है कि कुछ सर्टेन ट्रैफिक के लिए जो आपको पूल बना, जैसे 4-5 आईपी जो है आपको मैप करके और आपको इंटरनेट पे भेज रहा है, और वो एग्जॉस्ट हो गया तो आपका आउटबाउंड इंटरफेस लेके जा रहा है। लेकिन क्या है ना, पब्लिक आईपी बहुत कॉस्टली होता है, तो लोग उसको प्रिजर्व करके रखता है। तो आइडियली जो अभी सुशील जी बताने जा रहे हैं ना, वही ज़्यादातर देखने को मिलता है कि जो भी आपका आ रहा है इनसाइड से, वो सीधा क्या होगा, आपका ट्रांसलेट होगा आपका आउटबाउंड इंटरफेस के आईपी से, जिसको पैट ओवरलोड बोलते हैं। पैट ओवरलोड, करेक्ट। ठीक है। अब ये पैट ओवरलोड है, हमने डायनेमिक की एंट्री तो हटा दी क्योंकि डेस्टिनेशन में हमने कोई ऑब्जेक्ट या कोई ये रेंज नहीं ली है, कोई पूल नहीं लिया। हम इसको बोल रहे हैं कि पैट पूलिंग करो इस इंटरफेस के साथ में। पैट पूल इज द कीवर्ड, और पैट पूल किसके साथ करने के लिए हम बोल रहे हैं, इंटरफेस। इंटरफेस कौन सा, आउटसाइड। ठीक है, यहाँ हमने पहले बोल दिया स्टार्टिंग में नेट इनसाइड टू आउटसाइड, तो जब इंटरफेस कीवर्ड आएगा तो ऑटोमेटिक ये इसको देखेगा। ठीक है। अब जब आप आपने ये कॉन्फ़िगरेशन तो अप्लाई कर दिया, ये पूरी लाइन सिंटेक्स आपने अप्लाई कर दिया, जब आप शो नेट डिटेल के चलाएंगे तो क्या आउटपुट मिलेगा आपको, दिस वन। ये 1.1 है, जो 1.1.1.1.1, ये हमारा आउटसाइड इंटरफेस का आईपी है, और ये क्या बोल रहा है इसको, पैट, ट्रांसलेटेड पैट। इट मीन्स ये पैट ओवरलोडिंग कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, 101.0/24 और 4.0/24, इन दो सबनेट्स के साथ में ये पैट ओवरलोड करेगा। अब हम अगर ऑलरेडी यहाँ पे देखते हैं तो इनसाइड में हमारा ऑलरेडी पिंग लगा हुआ है, हमने हटाया नहीं था इसको, और सारे से पिंग हो रहा। अब इसका अगर शो एक्सलेट देखेंगे तो क्या आउटपुट मिलेगा, ये देखिए। अभी हमने शो एक्सलेट किया, शो एक्सलेट डिटेल नहीं किया है। फोर से जा रहा है ना बाहर, देखिए ओके, ये देखिए, हर एक बार पोर्ट चेंज हो रहा है ना इसका। हाँ पोर्ट चेंज हो रहा है, सेम आईपी है, पोर्ट पे चल रहा है। सॉरी, तो सुशील जी यहाँ पे तो सोर्स का हमें ट्रांसलेशन दिख रहा है, तो सर्चलेट में डेस्टिनेशन का नहीं दिखाता है क्या? डेस्टिनेशन का आउटगोइंग इंटरफेस है ना, पता है आपको। आउटसाइड इंटरफेस दिख रहा है ना पोर्ट नंबर के साथ में ये, और ये हमारा सोर्स दिख रहा है। सोर्स वो है और वो आउटसाइड। नहीं, ये जो 4 है ना, 4 आपका ट्रांसलेट हो रहा है 101.1.1 से, हाँ बाहर निकल रहा है। हाँ, लेकिन पैकेट में सोर्स होता है और डेस्टिनेशन होता है, ये तो सोर्स का ट्रांजैक्शन है। आई थिंक डेस्टिनेशन नेट नहीं है ये ना। नहीं नहीं, डेस्टिनेशन नेट नहीं है। जिसका नेट ट्रांसलेट हो रहा है, याद रखिए, बाद में कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन यही है कि आप जब देख रहे हो ना नेट, डायनेमिक नेट या कोई भी नेट, तो नेट में आप ये जरूर ध्यान रखना कि नेट का ट्रांसलेशन सोर्स का है या डेस्टिनेशन का है। आपको ट्रांसलेशन टेबल में वही दिखाई देगा। बाद में कोई बोलेगा कि यार डेस्टिनेशन किधर है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये रियल है, ये रियल है आपका, और ये मैप्ड है, बस इतना याद रखना। रियल और मैप्ड याद रखोगे, कभी कंफ्यूज नहीं हुए। तो आपका पैकेट में क्या है, 2 कंटेंट होता है ना, सोर्स और डेस्टिनेशन। तो सोर्स और डेस्टिनेशन अगर 2 अगर ध्यान में रखोगे तो आपका यहाँ पे वैल्यू 4 आएगा, है ना। तो 4 का मतलब है कि अगर सोर्स के लिए बात करेंगे तो सोर्स का अपना रियल आईपी और अपना मैप्ड आईपी होगा।
और डेस्टिनेशन का अपना रियल आईपी, अपना मैप्ड आईपी। लेकिन कंडीशन ये है कि डेस्टिनेशन का नेट हो रहा है तब हम बात करेंगे कि उसका रियल आईपी और मैप्ड आईपी क्या है। लेकिन यहाँ डेस्टिनेशन का ट्रांसलेशन नहीं है, सिर्फ सोर्स का ट्रांसलेशन है ना। आपको और एक आपने किसको पिंग किया था? डेस्टिनेशन क्या था जो इंटरनेट इंटरनेट आईपी कौन सा? 103.1.1.3 इंटरनेट पर राउटर है वो। तो 1.3 है ना, तो 1.3 का ट्रांजेक्शन नहीं दिखेगा, नहीं वो नहीं दिखेगा, कि डेस्टिनेशन का ट्रांसलेशन नहीं है। ये है इंटरनेट का, हमने पिक किया यहाँ से। हाँ तो वही ये क्या फायरवॉल में यहाँ ट्रांसलेट हो गया ये। तो ये जो रियल है, ये रियल 4.1.1.100 ये मैप हो गया किसमें, इसका इंटरफेस का आईपी प्लस इंटरफेस ने जो पूल पोर्ट दिया पैट, वो लेके ये जाएगा इधर। और डेस्टिनेशन ये रहा, ये तो हुआ आपका सोर्स का ट्रांसलेशन। पैकेट में सोर्स होता है फील्ड और डेस्टिनेशन फील्ड होता है। आपका सोर्स का रियल आईपी से मैप्ड आईपी आउटबाउंड लेके चला गया। अब क्वेश्चन है कि डेस्टिनेशन आईपी का क्या हुआ? तो डेस्टिनेशन आईपी का ट्रांसलेशन नहीं हुआ, ऐसा ही है ना सुशील जी? नहीं, डेस्टिनेशन का ही नहीं होगा ट्रांसलेशन। यहाँ पे नहीं करे, कर सकते लेकिन यहाँ पे नहीं करे। हाँ, यहाँ पे नहीं करे, तो इसीलिए हमें वो आउटपुट में नहीं दिखा, तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है हमको। और एक चीज, इसी को हम लोग ऑब्जेक्ट नेट भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट नेट क्या? सोर्स को ना? हाँ, सोर्स को ऑब्जेक्ट नेट कर सकते हैं हम लोग। अभी सुशील जी अभी जो नेट कमांड दिए ना वो निकाल दो और ऑब्जेक्ट के अंदर जाके कल हम लोग देखे ना तो लास्ट एक बार जो ऑब्जेक्ट नेट कमांड दिए वो एक बार हटा दो। नेट, ठीक है, नेट फुल वाला हम ओके, इसको हटा दिया। एक मिनट, शो रन ऑब्जेक्ट ग्रुप, ठीक है। आप इसमें जाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, मैं इसमें चला गया और इसको बोलता हूँ नेट इनसाइड। अगर सिंपल आउटसाइड भी लिखेंगे तो भी चलेगा, है ना? चलेगा चलेगा। सोर्स डायनेमिक और इंटरफेस दे दो बस, कुछ भी नहीं है, बस इंटरफेस दे दो काफी है। इंटरफेस नेट इनसाइड आउटसाइड। एक सेकंड, सोर्स तक एक बार डिलीट करो। सोर्स भी, सोर्स क्यों रखें हम? क्वेश्चन मार्क। डायनेमिक रियल सोर्स, हम इसके अंदर ही जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको सिंपल आउटसाइड बोलते हैं तो मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट नहीं इनसाइड आउटसाइड करेक्ट ही है वो कमांड। रॉन्ग वो रॉन्ग नहीं है। इनसाइड ऑब्जेक्ट ग्रुप के अंदर नहीं जाना है, वही गलती की हम लोग को ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है। ओके, बिल्कुल सही। ये ऑटोनेट है ना, ऑब्जेक्ट ग्रुप के अंदर नहीं होती, मैं गलत चला गया, सॉरी। रन ऑब्जेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं बोलता हूँ कौन से वाले, 4 वाले में चले जाता हूँ, राइट। नेट इनसाइड आउटसाइड सोर्स डायनेमिक, इंटरफेस आना चाहिए ना इसमें। टाइप करो एक बार। डायनेमिक ये अभी हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, ठीक है, शो नेट डिटेल। अब क्या बोल रहा है? अरे एक मिनट, क्या किए जरा सा रिकॉल करवाओगे क्या? हाँ, एक सेकंड जरा देख लें कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो एक्सलेट
डिटेल करता हूँ अगर तो हो रहा है ना विपिन जी? हाँ होता ये ऑब्जेक्ट, इसको ऑटोनेट बोलते हैं। शो रन नेट यहाँ पे। हाँ विमल जी, विमल जी, हाँ 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 हाँ, आप बताइए। जो हमने डायनेमिक नेट पेड का सेक्शन 1 में कॉन्फ़िगरेशन डाला था वो रिमूव कर दिया। ठीक ओके। है, फिर हम गए ऑब्जेक्ट नेटवर्क इनसाइड पूल। हमको याद नहीं था, हम पहले गलती से घुस गए ऑब्जेक्ट ग्रुप में। ऑब्जेक्ट ग्रुप के अंदर जाके नेटिंग नहीं होती है, ऑटोनेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते आप। उसके लिए आपको सिंगल ऑब्जेक्ट में जाना पड़ेगा। तो हम सिंगल ऑब्जेक्ट नेटवर्क इनसाइड पूल के अंदर गए। आप किस में चले गए थे? ऑब्जेक्ट ग्रुप के अंदर चले गए थे? हाँ, ग्रुप के अंदर जाके हम ये सिंटेक्स लिख रहे थे, तो ग्रुप में एक्सेप्ट नहीं करता, ऑब्जेक्ट के अंदर ये सिंटेक्स एक्सेप्ट करता है। ओके, तो कौन सा ऑब्जेक्ट में गए आप? इनसाइड पूल में। ओके, इनसाइड वहाँ नेट लिख दिए, इनसाइड आउटसाइड। इनसाइड पूल हमने बनाया था इसके लिए। हमने ये जो 4 का सेगमेंट है इसके लिए बनाया था इनसाइड पूल। ओके, तो इनसाइड पूल के लिए हमने ये बनाया। तो इसमें हमने एक सिंटेक्स लिख दिया यहाँ पे, नेट इनसाइड आउटसाइड डायनेमिक इंटरफेस। ओके। तो ये इसके अंदर जाके इसकी पैटिंग करने लगा वो ऑटोमेटिक। तो ये 3389 किधर से आया? ये तो हमने लास्ट वीक जो किया था ना स्टैटिक नेटिंग का, ये जो विंडोज से जी अच्छा, वो एक्सेस करने के लिए आरडीपी। हाँ, जो हमने लास्ट वीक विंडोज 7 पीसी को बाहर इंटरनेट से विंडोज सर्वर से इसको रिमोट लिया था। आरडीपी चलता है टीसीपी 3389 पे। राइट। तो इसको हम स्टैटिक नेटिंग जब हम कर रहे थे, ये वाला सेक्शन हमारा, राइट। तो इसमें हमने इसकी टेस्टिंग की थी। तो वो रूल अभी भी पड़ा हुआ है इसमें। ओके, ठीक है चलेगा। और आपको एक जरूरी चीज तो है। मोटा मोटी हम इसको ऑटोनेट। हाँ, तो हम लोग को एक जरूरी चीज मालूम रहना जो नाइटिंग में है कि नाइट का जो ऑर्डर है, ठीक है, जो अभी जो हम लोग किए ना, इसको ऑटोनेट बोलते हैं ना। ऑटोनेट का प्रेफरेंस बहुत कम रहता। अब आप इसके ऊपर अगर मैनुअल नॉट नेट का कमांड डालोगे ना, तो मैनुअल नेट को ही प्रेफर करेगा। ये ऑर्डर से बहुत जरूरी है। हाँ, वो क्यों? मैं पहले बोला ना, सेक्शन 1 पहले लेगा। शो नेट करोगे, शो नेट में अभी हम जो डायनामिक पैड कर रहे हैं वो इसमें चला गया ये हाँ, है। अब एक टेस्टिंग करते हैं सुशील जी। इस ऑटोनेट को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऑटोनेट को ऐसे ही छोड़ के इसके ऊपर और एक नेट कमांड मैन्युअली डाल कर देखते हैं कौन सा प्रेफर करता, देखेंगे। एक सेकंड। ये कब काम आता मालूम, जब हम लोग साइड टू साइड वीपीएन बनाते हैं ना। अरे प्रोडक्शन में बहुत दिक्कत होती है, सब अगर क्लियर नहीं है तो। हाँ, बहुत जब लेकिन हम लोग विपिन जी, यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा कि हम अगर मैनुअल नेट और ऑटो नेट अगर मेरा सेम सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए कंसीडर करेंगे तभी ना ये चीज प्रूव हो पाएगा कि भाई ये मैनुअल नेट हमेशा ऑटो नेट के ऊपर। हाँ, एक पर्पस है इसका सुशील जी, विनोद भाई, इसका एक पर्पस है। ये ऐसे ही तो नहीं करते। दोनों में इसका एंट्री होना चाहिए ना। हाँ, मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। ये इसका पर्पस क्या है पता है? नॉर्मली हम जब इंटरनेट को जाने के लिए कोई ट्रैफिक आके फायरवॉल पे हिट होता है ना, तो वो ऑटोनेट को पकड़ के चले जाता बाहर। नहीं, अगर हम लोग मैन्युअली अगर कोई सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक सेपरेट नेट कमांड लिख के रखे, स्पेशली ये जब साइड टू साइड हम यूज करते हैं ना, वो नेट में ना नेट एग्जम्पशन के लिए लिखते हैं कमांड आपको। नेट एग्जम्पशन का मतलब ये है कि अगर ये पर्टिकुलर सोर्स और ये डेस्टिनेशन के बीच में अगर कोई आया पैकेट, तो इसको बिना नेट किए डायरेक्ट भेज। वो बात है कि जब प्राइवेट में जा रहा है तो वो प्राइवेट कम्युनिकेशन टनल के ऊपर हो रहा है तो वो तो एग्जाम करेगा ना, नेट एग्जाम करेगा। तो ये उस सिचुएशन में जहाँ पे हमको इंटरनेट के लिए ट्रैफिक भेजना है ऑटोनेट के थ्रू और वीपीएन के अंदर भेजना है बिना नेटिंग किए, सो वो सिचुएशन में हम लोग को ये जो सीक्वेंस है ना, जब काम आता। कुछ समझ में आया? नहीं, फिर से बोलूं? ठीक है, मैं एक काम किया अभी कि मैंने नेट काउंटर को क्लियर कर दिया। तो समझ में
ठीक है। और ये क्लियर कनेक्शन किया, इससे मेरे को अचीव नहीं हुआ तो मैंने क्लियर कनेक्शन ऑल चलाया, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रोडक्शन में ऐसे मत चलाना। हो जाता पूरा। ठीक है। क्लियर और नेट काउंटर। सुशील जी, हाँ जी, आप ना ये आदत मत लगवाओ, कह रहे हैं ये आदत हम मत लगवाओ नहीं तो काम हो जाएगा किसी का। नहीं मैं बताया। क्लियर काउंटर और स्पेसिफिक कोशिश करिए। ठीक है, स्पेसिफिक ही करेंगे अब नेक्स्ट टाइम सारा से। ट्रांसलेशन गया तो उसके बाद सब आंकड़ा करने लगेगा। ठीक है। अभी अभी हमारे पास कोई हिट्स नहीं है विपिन जी, ठीक है। ओके। सेक्शन 1 में ये रूल आ गया और सेक्शन 2 में भी ये रूल है, दोनों में भी कहीं कोई हिट्स नहीं है। पिंग इनिशिएट करता हूं मैं। इसका तो पिंग होगा, नो डाउट इसका पिंग होगा, क्योंकि वो सेगमेंट से नहीं है, इस सेगमेंट से, ये 4 का सेगमेंट है, BPC1, BPC1, BPC5, 12 एंड 13, इससे मैं पिंग करता हूँ। सुशील जी एक मिनट, ये जरा विपिन अभी कुछ बोले थे। हाँ ये देख तो लीजिए, फिर उसके बाद और क्लियर समझ में आएगा। अब मैं जाके इसको दोबारा चेक करता हूँ। अभी हिट्स किधर आ रहा है? इस वाले रूल पे कोई हिट नहीं आ रहा, इस वाले रूल पे हिट आ रहा है। ये वाला रूल किसको बिलोंग करता है? सेक्शन 1 को। विपिन जी अब बोलिए। मैनुअल नेट है और वो एक मिनट मैनुअल नेट पे चल रहा है, ऑटो नेट दोनों पे में नहीं कर रहा। दोनों में एंट्री 4 का है। एक मिनट, इनसाइड टू आउटसाइड, ये डायनेमिक इनसाइड लाइन को, ये आपका, हाँ ये ठीक है, आपका मैनुअल नेट में है। और वही चीज़ का एंट्री आपका नीचे ऑटो नेट में भी है। तो अभी ये हिट आपका ऊपर वाले मैनुअल नेट पे मिल रहा है। तो ये तो समझ में आ गया कि ऑटो नेट के ऊपर मैनुअल नेट को प्रेफरेंस मिल जाता है। बस। अभी और ये सीक्वेंस है ना, अभी ये 2 है, अभी हाँ, ऑल अब हमको 3 है, ये पॉलिसी नेट है, आइडेंटिटी नेट है, वो थोड़ा देखना पड़ता मुझे भी, ठीक से याद नहीं है। वो देखेंगे नहीं, ये चीज़ तो ठीक है, बहुत अच्छा रहा कि मालूम हुआ। ये अभी जो बोल रहे थे ना कि IPsec टनल का कुछ एग्जांपल देके, जरा एक बार रिपीट करना, क्या बोल रहे थे ठीक है, मैं उसका? फिर से बोलता हूँ। हाँ, क्या है ना, हम लोग हाँ, जब IPsec टनल भेजते हैं ना, IPsec के टनल के अंदर हम लोग ट्रैफिक जो है विदाउट नेटिंग भेजते हैं, है ना। राइट राइट राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन एक जनरल स्टैंडर्ड कैसा रहता है ना, ऑटोनेट चला के रखते हैं ये लोग फायरवॉल के ऊपर। हाँ, ओके वो ओके जनरल ट्रैफिक के लिए। ओके ओके, जो इंटरेस्टिंग ट्रैफिक है जो हम लोग IPsec के अंदर भेजना चाह रहे हैं ना, हाँ उसको हाँ नेटिंग नहीं करते। ओके हाँ हाँ तो उसके लिए हम लोग नेट एग्जेम्पशन बोल के और एक मैनुअल नेट कमांड लिखते हैं। ओके, तो समझ वो गए। मैन ताकि ताकि जो भी ये इंटरेस्टिंग ट्रैफिक आके ये मैनुअल नेट कमांड को हिट होता ना, हाँ हाँ तो बिना नेट होके IPsec टनल के थ्रू जाने के लिए। ओके और जो जो ट्रैफिक इस इंटरेस्टिंग ट्रैफिक का जो एक्सेस लिस्ट है उसको हाँ, नहीं होता ना, वो ऑटोनेट पकड़ के इंटरनेट को जाता। अच्छा। फायरवॉल पे तो जैसे किसी भी ट्रैफिक को अगर बाहर जाना है तो उसके लिए तो ACL मैच होना तो जरूरी है। भले हाँ इंटरेक्टिव ट्रैफिक को टनल में देना है तो भी ACL चाहिए, और नॉर्मल ट्रैफिक को इंटरनेट पे जाना है तो भी उसको ACL चाहिए ना। हाँ हाँ। आप एक चीज बोलते हैं ना, हम लोग उसके अंदर अभी नहीं जाते। जैसे हम लोग IPsec टनल के अंदर, IPsec टनल का जो सेशन होता है ना, तो हाँ आपको हाँ ये चीज पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल है वो, अगर इंटरेस्ट आपको ट्रैफिक आइडिया। किसको बोलते हैं? इंटरेस्ट ट्रैफिक जो होता है, आप फिर से बोलिए। ये इंटरेस्ट ट्रैफिक किसको बोलते हैं? मतलब इनकमिंग ट्रैफिक और आउटगोइंग? नहीं, देखिए इंटरेस्टिंग ट्रैफिक कहने का मतलब है कि जी आपके नेटवर्क में बहुत सारे सबनेट्स हैं, एक लेमैन में बहुत सारे सबनेट्स हैं, नहीं लेकिन बता रहा हूँ किस ट्रैफिक को आइडेंटिफाई करोगे आईपी के बेस पे ना। तो जी आईपी के जिस आईपी को आपको टनल में भेजना है या किस आईपी को इंटरनेट पे भेजना है बिना मतलब आईपी से टनल यूज किए हुए, तो उसके लिए आप एक्सेस लिस्ट लिखते हो ना मैच कराने के लिए। हम्म। तो वो मैच कराना इंटरेस्टिंग बोला जाता है कि किस आप फेस टू टनल जानते हो ना, फेस टू टनल में हम लोग जो भी ट्रैफिक भेजते हैं ना, उसके लिए एक एक्सेस लिस्ट बनाते हैं। जो इनका एक्सेस लिस्ट में जो मेंशन करते हैं ना, वो सबनेट को इंटरेस्टिंग ट्रैफिक में कंसीडर करते राइट राइट। हैं। आप जिसको मैच कराना चाहते हो ना एक्सेस लिस्ट में, वो मैच जी कराना मतलब आपका इंटरेस्ट है, ठीक है।
आप जिसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हो उसको मैच कराना चाह रहे हो तो हम लोग उसको बोलते हैं इंटरेस्टिंग ट्रैफिक। ओके ओके, मतलब जिसको भी मैं ले जाना चाहता हूँ। हाँ, इसको ACL लैब जब करते हैं ना, जब वो- क्लियर हो जाएगा आपको, इसका लैब करते हैं ये होने के बाद। ओके ओके, ये साइड टू साइड का जरूर। नहीं, वो करेंगे ना, वो भी तो है अपने उसमें। ओके, तब क्लियर हो जाएगा ऐसे। वो क्लियर हो, ठीक है। तो ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का फ्लो क्लियर हो गया ना? हाँ, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या क्या कवर कर लिया? स्टैटिक नेट पैट ये हो गया, डायनेमिक नेट पैट ये हो गया हमारा। ठीक है, अब आता है इसके बाद पॉलिसी नेट। पॉलिसी नेट जो विपिन जी बोल रहे हैं ये वही है। ओके, वही है। जब आप बोलिए तो। सोर्स और डेस्टिनेशन को आप मैप कर रहे हैं ना, जैसे आपका रियल है, रियल को आपने मैप कर दिया किसी और में, ओके, और जो आपका डेस्टिनेशन है उसको भी हाइड कर दिया और कोई और आपने बदल दिया डेस्टिनेशन को भी। अच्छा, दोनों का हमने नेट कर दिया। हाँ, वो पॉलिसी नेट है। और वो हम काइंड ऑफ एग्जांपल, एक जो हमने एक टेस्टिंग किया था, आपको याद होगा कि दोनों साइड पे सेम सब नेट है, हाँ, डेस्टिनेशन नेट में कन्वर्ट किया था, हाँ, वो पॉलिसी नेट ही है वो। हाँ। और आइडेंटिटी नेट क्या है? आइडेंटिटी नेट का मतलब होता है नेट जीरो। ठीक विपिन जी? एग्जैक्टली, वो IPsec में यूज होता है वो। तो ये वाला जो सेक्शन है ये हम लास्ट में कवर करेंगे, जब हमारा बीपीएन चलेगा ये वहां पे यूज होगा, तो ये वहां पे हम करेंगे। कुछ भी नहीं करना, हमको नेट का ट्रांसलेशन है उसको जीरो करना है सिंटेक्स लिख के। तो वो एग्जाम्प्ट हो गया ना एक तरह का। हाँ, एग्जाम नेट एग्जाम्पशन, आइडेंटिटी नेट, नेट जीरो, नेट बाईपास, 3-4 टर्म है। अलग अलग फायरवॉल में जाओगे, अलग अलग उसके ब्रांड जो प्रोडक्ट बेस्ड हैं वो अलग अलग उसका टर्म यूज करते हैं, जितने भी वेंडर हैं। तो मोटा मोटी हम लोग बहुत करीब हैं, खत्म होने वाला है। हाँ, नेट। इसके बाद हमारा बचा नेट आफ्टर ऑटो नेट, जो सेक्शन 3 का है। और सेक्शन 3 में यूजुअली उसी को डाला जाता है जो बिल्कुल लीस्ट आपका यूज का हो, कि वो हमेशा आपका बॉटम पे ही रहना है, उसको कभी वो टॉप पे आएगा ही नहीं। क्या क्वेश्चन एक बार बोलो फिर से, क्या क्या था? इस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में कि कुछ ऐसे नेट रूल हैं जो आपके हमेशा बॉटम पे ही रहना है, उनको टॉप पे लाने की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा आपको बॉटम पे ही रखना है। अच्छा, तो उसको एग्जाम्पल देना होता है। हाँ, उसको ना तो मैनुअल नेट में रखोगे आप, और ना ही आप उसको ऑटो नेट में रखोगे, उसको आफ्टर ऑटो कर दोगे आप। अच्छा, उसको आफ्टर। हाँ, मैं देख रहा हूँ एग्जाम्पल कहीं मिल जाता है तो, एक सेकेंड। वन सेकेंड। और उसका नेट रूल है, सपोज आपको डायनेमिक ही लिखना है रूल, डायनेमिक रूल लिखना है। और आप ये बोल रहे हो कि आपका जो 101 का जो सेगमेंट है, 101 का सेगमेंट है, इसको आपको आफ्टर ऑटो रखना है। मतलब आपका स्टैटिक नेट, स्टैटिक पैट, आपकी जो भी पॉलिसी है आपकी सेक्शन 1 में है, ये सेक्शन 1 में आपको इसको फर्स्ट प्रियोरिटी दे रहे हो। आपका जैसे पैकेट हिट करता है नेटिंग के लिए, तो आपका सेक्शन 1 चेक करता है, बट आप ना तो उसको सेक्शन 2 में रखना चाह रहे हो, ना सेक्शन 1 में रखना चाह रहे हो, उसको सेक्शन 3 में ले जाना चाह रहे हो कि एनी कंडीशन फर्स्ट प्रियोरिटी आपको नेट जीरो को देना है, सेकंड प्रियोरिटी मेरा डायनेमिक को देना है, थर्ड प्रियोरिटी आपको ऑटो नेट को देना है। जैसे अभी यहाँ किया, यहाँ पे आपकी प्रियोरिटी इसने ले ली, इसने प्रियोरिटी ले ली, इसकी प्रियोरिटी जीरो हो गई, यहाँ पे पैकेट आया ही नहीं। ऐसे ही आपका कोई ऐसा रूल लिखते हो आप, मैं एकदम ऑल ऑफ सडन एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है मेरे को, तो आप चाहते हो कि इसको बॉटम पे रखना है, तो बॉटम पे कैसे ले जाएंगे उसको मैं वो बता देता हूँ, फिर मैं उसका एग्जाम्पल भी कहीं दे दूंगा, कहीं ना कहीं फिट करके हो ही जाएगा उसका। तो शो रन ऑब्जेक्ट करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट ले लिया, कॉन्फ़िगरेशन नेट इनसाइड आउटसाइड, नेट इनसाइड आउटसाइड किया आपने, और इसको बोलते हैं आप आफ्टर ऑटो,
सोर्स डायनेमिक और सोर्स डायनेमिक, और इसको ले लेते हैं 4 है ये नहीं लेते, इसको ले लेते हैं पुल 1 को, पुल 1 को लेते हैं इंटरफेस, और इसके बाद इसको बोलते हैं पिंग करने के लिए ऑल किया फिर से, और इसको बोलते हैं पिंग करो, और इसको बोलते हैं शो रन नेट। नेट किया, अभी देखना आप यहाँ पे कि हमारा सेक्शन 1 डिस्प्ले होने लगा, आफ्टर ऑटो किया तो सेक्शन 2 डिस्प्ले होने लगा, और सॉरी ऑटो नेट किया तो सेक्शन 2 डिस्प्ले होने लगा, और आफ्टर ऑटो किया तो हमारा सेक्शन 3 डिस्प्ले होने लगा। एक मैनुअल नेट सेक्शन 3 में भी, और आफ्टर ऑटो आ रहा है। हाँ, सेक्शन 3 को भी ये बोलेगा कि मैनुअल नेट ही हूँ मैं, लेकिन वो सेक्शन 3 दिखेगा। अच्छा, मतलब ऑटो नेट के बाद जो एंट्री आएगा वो आपका ऑटो नेट होगा और वो मैनुअल नेट के फॉर्म में ही होगा। हाँ, ओके। अब आपने क्या किया कि सपोज दैट कि आपने एक ये रूल लिखा था। ओके। इस रूल के थ्रू ये पूरा का पूरा आपका डायनेमिक पैट हो रहा है। ठीक है। ठीक है, आपका किसी भी रीजन से आपका ये फेल हो जाता है तो आपका ये वाला जो सेगमेंट है ये किधर जाएगा फिर? मैंने नेटिंग कर दी, वो इधर जाना चाहिए। मैं इस रूल को हटा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक काम करता हूँ मैं, तो रन ऑब्जेक्ट ग्रुप में जाता हूँ और इसमें से मैं उसको बोलता हूँ अरे इंसर्ट टूल का आपने इंसर्ट टूल 1 लिखा है। अच्छा। हाँ, नहीं दो पूल है सर, ये दो पूल है। इसमें से ऑब्जेक्ट ग्रुप में से ये इनसाइड पूल ऑब्जेक्ट को मैं निकाल रहा हूँ, ये निकाल दिया मैंने। तो अभी जो सेक्शन 1 सेक्शन जी, इसको रहने देते ना। नहीं वो निकालूंगा नहीं तो टेस्टिंग नहीं हो पाएगी ना। नहीं, इनसाइड पूल को निकालते ना। इनसाइड पूल आपका ऊपर था, इनसाइड पूल 1 आपका वो ऑटो नेट में है, वो टेस्ट करना है ना आपको। नहीं, ये हमने बिल्कुल सही निकाला है। देखो ये चला गया ना। अब आपका सेक्शन 3 में हिट्स आने लगे। मतलब जो पैकेट आ रहा है नेटिंग का हमारे यहाँ पे भी हिट हो रहा है। यहाँ मैच नहीं हुआ तो सेक्शन 3 में गया, सेक्शन 2 में गया, यहाँ भी मैच नहीं हुआ तो सेक्शन 3 में जो रूल है उसको चेक किया, वहां पे जाके मैच हुआ। और मैंने जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है सेक्शन 3 बहुत कम देखा है यूज होते हुए। क्यों विपिन जी? कहीं नहीं होता। हाँ, बहुत कम होता है। बहुत रेयर, बहुत रेयर। हाँ, बहुत रेयर बॉटम पे डाल देते हैं ऐसे रूल, मतलब जो बहुत यूज ही नहीं है कहीं, कि उसको लिस्ट पे ले जाके डाल दो। अरे जरा यहाँ समझाइए, आपने जिस पूल को रिमूव किया जी वो जी, कौन सा था? मैं इनसाइड पूल जो आपका ओरिजिनल जो ऊपर वाले में यूज हो रहा था ना, मैनुअल नहीं, नेट। मैंने क्या किया कि मेरा जो ऑब्जेक्ट ग्रुप है, मैं ऑब्जेक्ट ग्रुप में दो नेटवर्क हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं। करेक्ट है। ठीक है, पूल 1 जो डिफाइन किया था वो 1.1 के लिए डिफाइन किया था, ओके और इनसाइड पूल डिफाइन किया था 4.0 के लिए। ओके। तो तो मैंने आप क्या किया कि पूल 1 को उड़ा दिया ऑब्जेक्ट ग्रुप में से। ओके तो पूल 1 को उड़ाने से क्या हुआ कि मेरा जो सेक्शन 1 में जो रूल अप्लाई हुआ था ना, अब वहाँ मैच नहीं होगा, वो नीचे मैच ये करेगा। यहाँ से हटा दिया मैंने उसको इस रूल में से, ओके। और उसमें से हटा दिया तो मेरा गोल अचीव हो गया फिर। तो वो नीचे आपने जो लिखा है ऑटो नेट वाला, उसमें होगा वो। हाँ, ये उसमें चला गया। शो रन नेट में अगर देखते हैं ना, ये इसमें चला गया ये।
और जब आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आपको इसमें भी दिखेगा कि पहले सेक्शन में आपको उसके बाद एक्सक्लामेशन दिख रहा है, और दूसरे सेक्शन के खत्म होने के बाद फिर यहाँ एक्सक्लामेशन दिख रहा है, उसके बाद ये तीसरा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि सेक्शन 3 में जा रहा है रूल, क्योंकि ये आफ्टर ऑटो यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे भी लिया मैंने इनसाइड पूल 1। सही है वही, ये काम भी वैसे ही करेगा, ऐसा नहीं कि कुछ इसका कुछ ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप इसकी थ्योरी पे जाते हैं, ये देखिए, सेक्शन 3 रूल्स आर अप्लाइड ऑन अ फर्स्ट मैच बेसिस इन द ऑर्डर they appear in the configuration. You can specify whether to add a twice net rule to section 3 when you add the rule. एकदम लीस्ट के लिए रखा हुआ है इसने। सही है। इसको अगर कंपेयर करो राउटिंग से तो सिमिलर है। राउटिंग में क्या होता है, आपका मोर स्पेसिफिक राउट है, अगर वो अगर नहीं है आपका, ठीक है, तो आपका क्या होता है, एक मेजर ब्लॉक एड्रेस मैच होना चाहिए, वो भी नहीं होता है, तो लीस्ट स्पेसिफिक चाहिए, जो कि लास्ट रिसोर्ट होता है, जो डिफॉल्ट रूट होता है आपका, है ना, कि आपका ट्रैफिक किसी भी कीमत पे आपके लोकेशन पर ड्रॉप नहीं हो। ठीक ही है, समझ में आया। तो इतना आज हमारा यहाँ तक का हो गया, और इसके बाद नेटिंग के बाद मैं सोच रहा था कि ACL हम लोग कंप्लीट करें। हाँ, ACL को अगले बार रखिएगा, और शुरू करने से पहले ना इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का रिकैप जरूर कर लीजिएगा। मतलब कौन सा, किस केस में सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 आता है, हल्का सा। और भाई लोगों सब अपना अपना जो है ना पार्टिसिपेट करिएगा, जितना आता है। नहीं आता है गलत ही बोलिए, गलत बोलिएगा तो उसको फिर से उसको करेक्ट किया जाएगा, साइलेंट नहीं रहना है, ठीक है। तो अगली बार जो है स्टार्ट ACL ही करेंगे ना। हाँ, ACL ही करना है, और ACL है तो बहुत बड़ा वैसे, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो और ACL का कुछ ट्रिक है, अगर कोई शेयर करना चाहेगा तो वो कर सकते हैं, नहीं तो सुशील जी अपना स्टार्ट करेंगे ही, ठीक है। इसका कोई डॉक्यूमेंट मिल सकता है क्या कुछ ग्रुप पे? मतलब मैं न्यू हूँ ACL के लिए ना, मैंने काम नहीं किया कभी ACL पे। ACL का ये वीडियो है, चैटिंग में जा रहा हो तो मैं मैसेज पे डाल देता हूँ इसको। ठीक है, ठीक। इसमें चैटिंग में जाएगा क्या, आई डोंट नो। इसमें ACL में ये मैसेज आया क्या किसी के पास? आया ना। ACL में जब आप एंट्री करते हो ना, तो ब्लाइंडली एंटर मत करना, और ACL जब रिमूव करते हो ना तो ब्लाइंडली इसको खाली स्टेटमेंट देकर रिमूव नहीं करना। उसमें क्या होता है, उसका एक सीक्वेंस नंबर फॉलो होता है, ठीक है।